मेजॉरिटी दिक्कत ये चल रही है कि 90% तो लोग मरीज हैं नहीं, पर वो सेक्स की दवाइयाँ खा रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सवाल का जवाब ये है कि एक केस स्टडी बताता हूँ। 26 साल का लड़का था, नाम हम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे। वो 26 साल के लड़के ने पिछले 2 साल से सेक्सुअल एनहांसमेंट वास्ते दवाइयाँ खा रहा है। तो वो जिससे दवाइयाँ खा रहा है वो किसी अच्छे, मतलब चंडीगढ़ में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नामी हॉस्पिटल है, उधर से वो बंदा दवाइयाँ खा रहा है। किस बिहाफ पे खा रहा है कि उसकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो लो है। वो करते कराते जी किसी ने रिकमेंडेशन दी, वो हमारे पास पहुंच गए। जब वो हमारे पास पहुंचे तो मैंने जैसे ऑफिस एंटर करा तो मैंने देखा, मैं कहा भाई साहब बैठे हैं, एक ऑरा बहुत पावरफुल है। वो जो मतलब बंदा बैठा देख रहा हूँ मैं, मेरे को लगा मैं कहा पूरी बातचीत है, वेल ग्रूम्ड है, लंबी दाढ़ी है, पगड़ी वगैरह सजाई हुई है, एकदम मतलब इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी। तो मैंने कहा यार बाकी सारे टोकन रोको, पहले इन भाई साहब को अंदर भेजो। तो वो भाई साहब अंदर आए। वो जो भाई साहब बाहर से ऐसे दिख रहे थे, वो अंदर आती मेरे आगे हाथ जोड़ के बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि देखो सर, पिछले 2 साल से मैं सेक्सुअल एनहांसमेंट वास्ते दवाइयाँ खा रहे हैं। दिक्कत ये है कि मेरे को अभी भी कोई एनहांसमेंट लग नहीं रही। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, हो सकता है कोई ना कोई ग्लिच होगा। चलो जी, वो इतनी बड़ी फाइल उनके पास, जो रिपोर्ट्स वगैरह, ये दवाइयाँ वो दवाइयाँ, सब कुछ था। और उनकी डॉक्टर ने प्लानिंग ये करी थी कि 2 साल तक हम ये दवाई खा के देखेंगे, अगर इससे सेट हो गया, 26 ईयर्स की एज है उस बंदे की, 2 साल तक हम ये दवाई खा के देखते हैं, अगर इससे हमारी सेटलमेंट आती है तो ठीक है, अगर इससे भी नहीं आई तो वील मूव ऑन टू इंजेक्शंस, अगर उससे भी ना आई तो फिर हमारे पास ऑपरेशन तो ऑप्शन है ही। उसको मेन प्रॉब्लम क्या हो रही थी? टाइमिंग इशू था या वो क्या था? मेरा भी यही सवाल था कि भाई साहब बाकी सारी बातें ठीक है, सारी केस स्टडी देख ली, ये जी फलाने हॉस्पिटल की, ये फलाने हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स है। जब सारी रिपोर्ट देखने के बाद मैंने उससे एक सवाल पूछा, मैं कहा भाई साहब सेक्स कितनी बार करते हो हफ्ते में? उस बंदे का जवाब था, पाजी मैंने 26 साल के अंदर एक बार भी सेक्स नहीं करा। अरे एक बार भी सेक्स नहीं करा। फिर क्यों एनहेंस कर रहा है फिर वो? और 2 साल से दवाइयाँ खा रहा है। अरे उसका रीज़न है, वो जब डॉक्टर के पास गया, उसको कोई वीडियो वगैरह देखी हुई, कहीं से भी उसके माइंड के अंदर एक पीयर प्रेशर था कि मेरी इंद्री है जो पेनिस है उसका साइज़ छोटा है। अच्छा। उसके बिहार पे उसने किसी से सलाह ले ली। वो डॉक्टर ने कहा कि हाँ ये दिक्कत तेरे को है। उसने मॉनिटर भी करा, मॉनिटर करके कह दिया ये दिक्कत है। उसके बिहार पे उसको सेक्सुअल एनहांसमेंट की दवाइयाँ खिला रहा है पिछले 2 साल से। उसको लग रहा है उसका साइज बढ़ जाएगा। उसको लग रहा है उसका साइज़ बढ़ जाएगा और जो उसकी दिक्कत है वो सेटल हो जाएगी। अच्छा, इसकी स्टडी पे हमारे पास आ गए जी। अरे तो जब मैंने देखा, मैंने बोला यार पावरफुल ऑरा क्यों दिख रहा था, वो तो बात क्लियर हो गई, क्योंकि जब सेमन निकला ही नहीं बॉडी से तो ऑब्वियसली वो एक ऑरा के अंदर बंदे का माइंड सेट वैसा होता है, बंदे का किरदार वैसा हो गया, वो एकदम सीधा किरदार बंदे का, और वो दाढ़ी वगैरह शुद्ध पर्सनैलिटी दिखे, तो वो तो मेरे को बात क्लियर होगी। मैं कहा 26 साल की एज है पर पर्सनैलिटी गुड है, ठीक है, सारा कुछ हो गया। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई जब रिलेशन ही नहीं बनाया, तेरे को कैसे पता तेरे में कमी है? सही बात है। तो वो कहता है यार मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर कहता है तेरे में कमी है, उसके ब्याह पे मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ। अरे अब ये सिर्फ रायता जो फैला है, ये सिर्फ उस बंदे के दिमाग में नहीं है, सेम चीज़ उसकी फैमिली को पढ़ाई गई है कि आपके बेटे में ये दिक्कत है। उसकी मदर भी कंसर्न्ड है, उसके फादर भी कंसर्न्ड है, उसकी सिस्टर भी कंसर्न्ड है, ये भाई साहब खुद भी कंसर्न्ड है। और बंदे का कैरेक्टर इतना सॉलिड है कि कभी किसी लड़की की तरफ उस बंदे ने कहता मैंने आज तक गंदी नज़र से देखा नहीं, कोई मेरे अंदर शर्म नहीं है, मैं जिससे हाथ मिलाना मैं जी सद के हाथ मिला सकता हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी नहीं है दिमाग में, वो और है उस बंदे का। तो मैंने जब ये चीज़ पकड़ ली तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई तू पेशेंट नहीं है। वो पैरों के नीचे से ना ज़मीन निकल गई उस बंदे के। वो कहता है यार पेशेंट नहीं है, पिछले 2 साल से दवाइयाँ खा रहा हूँ, आप कह रहे हो पेशेंट नहीं है। वो जो डॉक्टर बैठे इतने बड़े हॉस्पिटल में वो कह रहे हैं तू पेशेंट है, तू मरीज है। इतनी मोटी फाइल बन चुकी है। हाँ, इतनी मोटी फाइलें बन चुकी हैं। 2 साल हो चुके हैं, 365 × 2 हो गए जी। रोज की 1 गोली भी मान के चलो तो कितनी गोलियां खा चुका है बंदा। सारा केस हमारे सामने आया। तो मैंने उसको बोला भाई तू पेशेंट तो नहीं है, तू निश्चिंत रहे। जब मैंने उसको बोला कि तू बहुत पावरफुल है, तेरा करेक्टर बहुत शुद्ध है, सारी चीज़ उसको गाइड करी, तो उसको एक अंदर से बिलीव आ गया। वो कहता है यार ये सवाल मैंने खुद से कभी पूछा ही नहीं। जब मैंने ये सवाल पूछे नहीं तो अगले को मौका मिल गया फ़ायदा उठाने का। अगले ने मौका उठाया रहा था, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था लास्ट वीडियो में, कि जिसने पैसे लगा के अपनी डिग्रियां पूरी करी हैं वो तो पैसे निकालेगा, किसी भी साधन से निकालेगा। तो इसलिए इसी चलते हुए नौजवान कह लो, बुज़ुर्ग कह लो, यूथ कह लो, इन सब का शोषण हो रहा है। शोषण कैसे हो रहा है? क्योंकि आप अपने आप से सवाल पूछ के ही नहीं जा रहे हो।
जिसने सेक्स भी नहीं करी वो भी सेक्सुअल एनहेंसमेंट की दवाई खा रहा है, जिसने कभी सेक्स ही नहीं करा वो भी टाइमिंग के लिए पीछे भाग रहा है, वो भी टाइमिंग के रिलेटेड सवाल पूछना चाहता है। भाजी ये टाइमिंग का भी खेल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में। हाँ जी। तो आपके पास जब लोग आते हैं कि मेरे को टाइमिंग इश्यूज है, मेरे को जल्दी हो जाता है, तो आप क्या बोलते हो उनको? कैसे, या मतलब कौन सी स्टेज ऐसी भी होती है जब मेडिसिन एक्चुअली हेल्प करती हैं उसके? सबसे पहली बात ये जो टाइमिंग का सिनेरियो है उसके अंदर सबसे बड़ा मिथ ही ये होता है कि बंदे के साथ दिक्कत तब शुरू होती है जब बंदा खुद को कंपेयर करता है किसी और के साथ। हम 4 लोग बैठे हैं, आप मैरिड हो? नहीं भाई, नहीं हो, है ना। अब जो बंदा मैरिड है वो बंदा कह रहा है चलो आपके रिलेशंस होंगे, कहीं भी आपका रिलेशन बनाया, आपने कहा जी मेरा तो आधा घंटा लगता है, आपने कहा जी मेरा 10 मिनट लगते हैं, आपने कहा जी मेरे 15 मिनट लगते हैं, मैं टेंशन में आ गया मेरे तो 5 मिनट लग रहे हैं, मैं तो विपता में पड़ गया ना। मैं तो अपने आप वो सवाल नहीं पूछ रहा कि नहीं यार हर बंदे का डिफरेंट हो सकता है, सीधा रिलेट कर देगा मर्दानगी से। मैं तो अपने आप को उस पे ले गया, ईगो पे ले गया कि यार कि मेरे को इतनी मेरा तो जल्दी- नॉर्मल टाइमिंग ये है। हाँ। अब मैं बोलने में भी डर रहा हूँ कि ये चीज़ बोलूँगा ये तो हंसेंगे। हाँ। उस चीज़ के चलते हुए आगे आपको इंट्रोड्यूस हो गए हकीम, वैद, डॉक्टर, जितने दीवारों के ऊपर लगे हुए हैं कि अपने टाइमिंग बढ़ाओ, साइज़ बढ़ाओ, ये बढ़ाओ, वो बढ़ाओ, ये सब स्कैम है। अच्छा, जब तक आप अपनी पुष्टि नहीं करते, जब तक आप अपने आप को स्टेबल करके नहीं देखते कि हाँ यार हर बंदा डिफरेंट है। दूसरी बात, हम कहते हैं जी आधा घंटा टाइमिंग होनी चाहिए। हम एक मेडिकल फील्ड में क्या कर दिए कि 5 से लेके 8 मिनट तक आपकी रिलेशन टाइमिंग होनी चाहिए, एवरेज टाइमिंग है। पर इसका अब साइड इफ़ेक्ट क्या है? जिसकी तो 8 मिनट से ज़्यादा है वो वैसी भगवान है, जिसकी 5 मिनट से भी कम है पर उसका जो पार्टनर है वो सेटिस्फाइड है, वो वैसे डिप्रेशन में। तुम्हारा पार्टनर सेटिस्फाइड है, तुम्हारी टाइमिंग 3 मिनट, तुम्हें कोई डॉक्टर की जरूरत है? नहीं, यहाँ तो सब ठीक है, सब तो पार्टनर ठीक भी है। सेटिस्फाइड है, बात सब खत्म सही होगी। है, हाँ। 5 से 8 मिनट ये आइडल टाइम बता रखा है क्या? गूगल पे सर्च कर लो आप, अभी सर्च कर लो आप एवरेज सेक्सुअल टाइमिंग कितनी आती है। फिर दूसरी बात इसमें ग्लिच क्या है, जो पोजीशंस हमारे को इंट्रोड्यूस करी गई हैं, चाहे वो थ्रू पोर्नोग्राफी कह लो, चाहे थ्रू मतलब हमारे कह लो पीयर प्रेशर में कह लो, ये सारी गलत है। जो जेन्युइन पोजीशन है वो यही थी कि हमेशा जब भी आप रिलेशन बनाओगे लेडी ऊपर आएगी, आप कभी ऊपर नहीं जाओगे। अच्छा, ये एक जेन्युइन जो तरीका है रिलेशन बनाने का वो यही है। अब एक बात समझो कि जिस इंसान के चित्तड़ा का जोर लग रहा है, चित्तड़ समझते हो आप? हिप्स का जोर लग रहा है, जिस आदमी के हिप्स का जोर लग रहा है, चित्तड़ा, ठीक है, जिस आदमी के पट्टों का जोर लग रहा है, थाइस का जोर लग रहा है, जिस आदमी की बैक का जोर लग रहा है, जिस आदमी की चेस्ट का जोर लग रहा है, जिस आदमी का हार्ट का जोर लग रहा है, जल्दी थकेगा कौन? वही थकेगा। और लेडी क्या कर रही है? रेस्ट। रिलैक्स। फिर लेडी सेटिस्फाई कैसे होगी? तो मिशनरी पोजीशन जो आप कह रहे हो कि वो मेरे को नाम नहीं पता, आपने नाम ले दिया जो आप भारी भरकम। वही है ये जिसकी हाँ, मतलब जिसके अंदर लेडी ऊपर आती है, मैन ऑन टॉप। जब बंदा ऊपर होता है तो जो पोजीशन है वो सही नहीं है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। किसी भी पोजीशन के अंदर अगर बंदा ऊपर जा रहा है वो खतरनाक है। अच्छा, वो आपको आज नहीं तो कल आपको अंदर ही अंदर एहसास करा देगी कि आपके अंदर कोई वीकनेस है। अच्छा, एक बात समझो, आप सुबह से लेकर रात तक, जितने भी बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सुबह से लेकर रात तक अपनी इंद्री को ऊपर नीचे करते रहो, रिलीज होगा उससे? हाँ होगा। सिर्फ ऊपर नीचे कर रहे हो। डिपेंड कर रहा है वैसे करते कैसे, कर कैसे रहे हो आप, क्या कर रहे हो? बस ऊपर नीचे हो रहा है। हाँ, बस यही करना है। जो स्किन है उसको ऊपर नीचे करते रहना है। नहीं फिर तो क्या ही होगा। नहीं होगा ना। रिलीज कब होगा? जब वो प्रॉपर पेनिट्रेशन होगा या प्रॉपर साइकोलॉजिकली आप इमेजिनेशन में जाओगे कि कुछ हो रहा है, उस तरह की चीज को सोचोगे, कुछ अपनी आप आपकी बीती फुल सोचोगे। बॉडी, आपकी फुल बॉडी उस तरह के जोन में जाएगी। हाँ, ठीक है जी? इमेजिनेशन, आपके ग्लूट्स टाइट होंगे, हाँ। थाइज में एकदम ऐसे जकड़न आएगी। जब रिलीज करोगे तो पूरी बॉडी ऐसे हो जाएगी, हाँ, फिर रिलीज होगा। ठीक हो गया जी? सेम चीज़ जब बंदा ऊपर जा रहा है तो लेडी क्या कर रही है? अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर हो क्या रहा है? अगर लेडी, जिस हिसाब से हम मास्टरबेट करते हैं, अगर लेडी मास्टरबेट कर रही है तो लेडी को भी तो मास्टरबेट करने के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। पर अगर वो एक्टिव ही नहीं है, सिर्फ फिंगर अंदर फिंगर बाहर, फिंगर अंदर फिंगर बाहर, क्या उससे रिलीज हो जाएगा उसका? ना, नहीं होगा। तो बंदा क्या कर रहा है इसमें, इस पोजीशन में? बंदा भी वही कर रहा है। और लेडी रिलैक्स्ड है। लेडी तो अपने सिर के पीछे हाथ रख के लेटी है, आगे चौकीदार साहब मजदूरी कर रहे हैं अब, हाँ, और उसके बाद मजदूर साहब पैसे कमा के हकीमों को भर रहे हैं। तो उससे सेटिस्फाई ही नहीं होती लड़की। होगा ही कैसे जब तक आप एक्टिव ही नहीं होगे?
आप सब स्कूल में, जब हम स्कूल में थे, कोई लड़की ने हमारे को दूर से देख के ऐसे हंस दिया, ऐसे हाथ लग गया, बहुत अर्ली स्टेज की बात कर रहा हूँ, ग्रेजुअली सब लोग ग्रो कर जाते हैं। जब अर्ली फर्स्ट स्टेज होती है तो उस टाइम पे अगर किसी लड़की ने आपकी तरफ देख के हंस भी दिया तो आपको ऐसा हो जाता है, यार उन्होंने देख के मेरे को हंसा, खुशी हो जाती है कि अंदर। अगर आप उस टाइम पे मास्टरबेट भी कर रहे हो तो इमेजिन करके मास्टरबेट कर रहे हो उसी लेडी को, उसी लड़की को, सारी फीलिंग्स उसी चीज़ के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे हो अपनी इमेजिनेशन में। प्रैक्टिकल सेक्स तो हो नहीं रहा। अब दूसरी चीज़ इसके अंदर ये जाती है कि मास्टरबेशन नहीं करनी चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि मास्टरबेशन से स्ट्रेस रिलीव हो जाता है, ये सब आपको मरीज बनाएंगे। अच्छा, इनका टास्क ये है क्या, इनका टारगेट ये है कि किसी ना किसी हिसाब से आप मरीज वाली लाइन में लगो, हम आपकी जी पर्ची काटेंगे। तो मास्टरबेशन करना ही नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए। आप मास्टरबेशन करते रहो, हम आपकी पर्ची काटेंगे। पर्ची काट के आप अंदर आओगे, ये लो जी दवाई खाओ, आप बिल्कुल ठीक हो, आप ये लो जी दवाई खाओ, आप बिल्कुल ठीक हो, दवाई बंद कर दो, फिर उधर ही खड़ी काम। समझो बात को। मास्टरबेशन ओके कैसे होगी जब है ही अननेचुरल। दूसरी बात, इस तली का टेम्परेचर डिफरेंट है, लेडी की यूनी का टेम्परेचर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंद्री को आपने आदत डाल दी इस हाथ की, जैसे ही पेनिट्रेट करना उसने सुंगड़ जाना है। काफ़ी लोगों के अपने आप भी यंगस्टर ही हो तो आपने आपस में सुना होगा कि रिलेशन बनाने के उसी टाइम पेनिस बैठ गया। बिल्कुल फोर प्ले कर रहे हैं, इरेक्शन है, रोमांस कर रहे हैं, इरेक्शन है, फीलिंग है, सब कुछ है, जैसे ही पेनिट्रेट करा पेनिस बैठ गया। भाई लेकिन हमने ये सुना है, जैसे हम भी जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, जैसे हमारे पॉडकास्ट में काफ़ी लोग आए हैं, तो ये कहते हैं कि यार हाँ एक्सेसिव मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, मतलब आदत ना लगाओ। जैसे आप कह रहे हो आपके अगर आपके पेनिस को आपके हाथ की आदत पड़ गई तो वो बात अलग है कि आप एडिक्टेड हो, हाँ। अब आदत पड़ गई है, मतलब 10 दिन में एक बार, 15 दिन में एक बार हो रहा है, तो वो हेल्दी मास्टरबेशन कहलाता है। ऐसा भी नहीं है आप कह रहे हो? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। अगर मास्टरबेशन अच्छी होती ना तो हमारे बाप दादे हमारे को कच्छे उतार के और खड़े होकर ट्रेनिंग लगाते। ऐसा भी नहीं है, ये तो ये भी नहीं। ऐसा भी नहीं है तो फिर बच्चे की शादी क्यों कर रहे हैं, स्वागरात की तैयारी क्यों कर रहे हैं? अगर ये चीज़ सही होती तो फिर ये भी करते। मेरे फादर देसी घी खाते हैं, समझो बात को, तो मुझे देसी घी खिला रहे हैं ना। ये तो अलग चीज़ हो गई ना, वो अलग चीज़ कैसे वो होगी? खिलाना हो गया और वो कुछ सिखाना हो गया, वो तो हाँ, अलग ही चीज़ ठीक है, अब सिखाना हो गया। अब ऐसे इंडियन पेरेंट्स तो सेक्स करना भी नहीं सिखाते भाई। पाजी आपको सेक्स करना नहीं सिखाते, फिर शादी कर रहे हैं ना आपकी। पर वो एक बात समझो, नहीं, शादी कर पर रहे हैं ये आपकी। थोड़ी बताते हैं, जैसे आप बता रहे हो मिशनरी अच्छी नहीं है, ये सब एजुकेशन कहाँ देते हैं इंडियन पाजी parents? यही तो ग्लिच है। अगर ये चीज़ आपके पेरेंट्स आपको बता दें, आपको मेरे जैसे बंदे की जरूरत है? वो तो फिर नहीं, उन्हें खत्म होगी ना। नहीं पता अब होती तो ये होगी। चीज़ अलग हो गई ना, जैसे आप कह रहे हो कि अगर मास्टरबेशन सही होता तो हाँ। आपके पेरेंट्स खड़े होकर आपको सिखाते, हाँ, बट ये चीज़ यहाँ पे लागू नहीं हो रही है। क्वेश्चन कैसे? ये कैसे? सेंस नहीं बना रहा। बताओ कैसे नहीं बना रहा? सेक्स भी तो एक अच्छी चीज़ है, बट वो पेरेंट्स फिर भी नहीं सिखा रहे हैं, पर आपकी शादी तो करा रहे हैं। तो वो फिर भी थोड़ी ना सिखा रहे हैं सेक्स करना। सिखा तो नहीं रहे, आपकी शादी भी करा रहे हैं, आपकी स्वागरात के लिए कमरा भी सजा रहे हैं, आपसे बच्चे की उम्मीद भी रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बट वैसे चलो ये हम एक अलग टॉपिक पे चलेंगे, बट बायोलॉजिकली हमने ये सुना है कि अगर 10-12 दिन या 15 दिन में बंदा एक बार मास्टरबेट कर रहा है तो वो हेल्दी है। भाई जी ये गलत है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अच्छा, लगे रहो, करो, कंटिन्यू करो।